नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आगाज करेंगे बुलेटिन का गरियाबंद से, जहां जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल हथियार के साथ 3 नक्सलियों को सरेंडर किया गया है यहां पर, और एक पुरुष और 2 महिला नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नागेश उर्फ रामा कवासी 1 लाख का जो इनामी नक्सली था, उसने भी सरेंडर किया है। जैनी उर्फ देवे माड़कम और मलिरा उर्फ सुंदरी कवासी ने भी सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण इन्होंने किया है और नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। इन तीनों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन पर इनाम घोषित था। हाल ही में हुई मुठभेड़ में भी तीनों नक्सली शामिल थे। इन तीनों नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी सफलता मिली है जवानों को। गरियाबंद में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। 1 पुरुष और 2 महिला नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नागेश उर्फ रामा कवासी जो कि 1 लाख का इनामी नक्सली था, इससे सरेंडर किया है। जैनी उर्फ देवे मड़कम और मनीला उर्फ सुंदरी कवासी जो कि महिला नक्सली है, इन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पण इन्होंने किया है और इनके पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। बता दें कि आपको कई घटनाओं में ये नक्सली शामिल रहे हैं और हाल ही में हुए मुठभेड़ में भी ये तीनों नक्सली शामिल थे। अब इन्होंने सरेंडर कर दिया है और मेन स्ट्रीम से जुड़ने की अपनी इच्छा सामने रखी है। इसमें 3 माओवादी जिन पर जो पार्टी सदस्य के रूप में नक्सल संगठन में कार्यरत थे, जिन पर 1-1 लाख का इनाम नक्सल आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति में घोषित था, इनके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। इसमें जो एक नक्सली है नागेश नाम से, उसके द्वारा उसके हथियार सुरका के साथ आत्मसमर्पण किया गया है। अन्य 2 नक्सली जिनका नाम मनीला और जैनी है, जो पिछले जिसमें जैनी जो है 2016 से नक्सल संगठन में कार्यरत थी, और प्रमोद नाम से जो नक्सली पिछले मुठभेड़ में मारा गया था, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी मेंबर था, उसकी गार्ड के रूप में कार्यरत थी। और जो मनीला नाम से नक्सली ने आत्मसमर्पण किया, वो सीनापल्ली एरिया कमेटी में कार्यरत थी। और नागेश जो है, जो सुरका के साथ आत्मसमर्पण किया है, वो डमरू नाम से एक नक्सली, उसकी गार्ड के रूप में कार्यरत। गरियाबंद से हमारे सहयोगी शेख इमरान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ। शेख, और 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। ये इसी का नतीजा है कि सरकार लगातार कार्यरत है, प्रयासरत है, और जो 6 महीने बाकी हैं 2026 को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने के लिए, उसी के चलते जो ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, अब नक्सली सामने आकर सरेंडर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लक्ष्य जो है पूरा होते नजर आ रहा है और सरकार ने जो कहा था 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त किया जाएगा, निश्चित तौर पर इस ओर जो है सुरक्षा बल बढ़ रहे हैं और सुरक्षा बल के लगातार दबाव की वजह से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। गरियाबंद में 1-1 लाख रुपए के इनामी नक्सली हथियार के साथ समर्पण किए हैं, जिसमें नागेश कवासी, जैनी मंडकम और मनीला कवासी है। ये कई वारदातों में शामिल रहे हैं। उड़ीसा स्टेट कमेटी से जुड़े ये सक्रिय सदस्य थे। हाल ही में जो 10 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए थे मटाल की पहाड़ी में, उस मुठभेड़ में ये शामिल थे और कहीं न कहीं उस मुठभेड़ के बाद ये नक्सली डरे हुए थे और इनका ये कहना है कि नक्सली खोखली विचारधारा से ये निराश होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता है और निखिल राखेजा लगातार ये अपील कर रहे हैं नक्सलियों से कि वो हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दे और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। हालांकि ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है और बिल्कुल बहुत बड़ी सफलता है। शेख इमरान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, 3 नक्सलियों ने जिन पर इनाम घोषित था सरेंडर कर दिया है और मेन स्ट्रीम से जुड़ गए हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दरअसल 5 किलो का प्रेशर कुकर बम आईईडी बरामद हुआ है। मालेवाही थाना इलाके में यह बम लगाया गया था। आईईडी प्रेशर कुकर बम नक्सलियों के निशाने पर जो है जवान थे और इसीलिए ये लगाया गया था, लेकिन इसे ब्लास्ट कर दिया है, डिफ्यूज कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जवानों ने प्रेशर बम को डिफ्यूज कर दिया है और कई बम को यहां पर देखिए आप तस्वीरों में पकड़कर पता लगाकर उन्हें ब्लास्ट कर दिया है। दंतेवाड़ा से आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। 5 किलो का प्रेशर कुकर बम आईडी इन्होंने प्लांट किया था। जवान इनके निशाने पर थे और इन बम को डिफ्यूज जवानों ने सफलतापूर्वक कर लिया है। मालेवाही थाना इलाके में ये आईईडी प्रेशर कुकर बम लगाया गया था।